गुड मॉर्निंग और ग्रू एस्पेरेंट्स। माय नेम इज महेश कुमार और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ जो इस साल ओग्रू स्कूल में क्लास 3 के लिए 2022 का पेपर था उसका सॉल्यूशन। उसके अंदर जैसे आपको पता है 4 पार्ट आते हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल साइंस और जीके। उसमें से जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। राइट, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप सबके पास है, दैट्स गुड। अगर नहीं भी है तब भी मैं इसके अंदर स्टेटमेंट लिख दूंगा और उसका सोल्यूशन भी साथ के साथ डाल दूंगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। मेरी किसी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, वन बाय वन सारे स्टेप्स सीखने हैं आप लोगों ने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है सो दैट कि बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा है फाइंड द आंसर फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसने, 4 पार्ट दिए हैं, ए बी सी डी ई, और उनके आंसर्स आपसे मांगे हुए हैं। राइट, तो फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में उसने लिखा है, ए पार्ट के अंदर राइट 60532 इन वर्ड्स। ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये पार्ट। तो इसका आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि बच्चों को पता है ये वंस डिजिट, ये टेंस डिजिट, ये 100 और ये क्या हो गया 1000। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे 60,000 से। सो इट्स आंसर विल बी 60,000, 60,500, 532, 32। राइट, तो ये इसका आंसर रहेगा ए पार्ट का। चलिए बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में पूछा गया है 909 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू 9090। तो इसमें सिंपली आपसे पूछा है कि हम 909 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 9090 आ जाए। तो इसमें सिंपली बच्चों को ये समझाना है कि जैसे आप 8 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आता है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70 आता है, मतलब 7 के बाद में 0 आ जाती है। तो इस पूरी टर्म के लास्ट में 0 है, इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया है। राइट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में लिखा है यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन, यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन बाय 10, कि 10 से डिवाइड करके क्या करना है, फाइंड आउट द कोशिएंट, फाइंड आउट द कोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ 1024 डिवाइड बाय 10। राइट, तो इस पार्ट का उसने क्वेश्चन पूछा है कि यूजिंग द रूल ऑफ डिवीजन बाय 10, कि 10 से डिवाइड करना। तो उसके बाद हमें क्या बताना है कि अगर हम 1024 को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसमें कोशिएंट कितना आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा। राइट, तो इसका आंसर करते हैं। सो इट्स आंसर इज कि अगर आप 1024 को 10 से डिवाइड करते हो तो कितना बनेगा, देखिए 10 वन जा 10, ये 0, यहां से आएगा 2, तो 10 जीरो जा 0, फिर यहां से आएगा 4, सो 10 टू जा 20, रिमाइंडर आ गया 4। राइट, तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, द कोशिएंट इज इक्वल टू 102 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास जो 102 है ये क्या आएगा, कोशिएंट आएगा, और जो 4 है वो क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। राइट, तो ये सी पार्ट था। डी पार्ट में पूछा है उसने डी पार्ट में है राइट 4000
200 and 57 in numerals. आपको बताना 4257 न्यूमरल्स में, मतलब नंबर की फॉर्म में। तो इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले 4000, तो ये आपके पास 1 डिजिट, ये 10 डिजिट, ये 100 डिजिट और ये 1000 डिजिट। तो उसने बोला 4000, तो 1000 के नीचे 4 लिख दिया, 200, 100 के नीचे 2 लिख दिया, 57। सो न्यूमरल में आपका आंसर क्या आ गया? 4257। दिस इज 4257। सो दिस इज योर आंसर। तो ये डी पार्ट हो गया। उसके बाद ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट के अंदर उसने पूछा है हाउ मैनी साइड्स डज अ सर्कल हैव, कि सर्कल की कितनी साइड होती हैं। सबको पता है, बच्चों को पता, बच्चों की क्लास में आ गया होगा, ये सेकंड लास्ट चैप्टर है ये। तो उसमें आपके पास आता है कि जो सर्कल है उसकी 0 साइड होती है, सर्कल के पास कोई साइड नहीं होती। तो इसका आंसर कई बच्चे डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, बट ऐसा मत कीजिएगा। हालांकि ठीक हो जाएगा, बट हर एक चीज को लिखने का मेथड होता है प्रॉपर। तो बच्चों ने क्या लिखना है? अ सर्कल हैव 0 साइड्स, कि सर्कल के पास 0 साइड होती है। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, 5 ही पार्ट थे, मतलब 1 पार्ट था वो 1 मार्क का था, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द रूल एंड फिल इन द ब्लैंक्स। रूल को आइडेंटिफाई करना है और जो आपके पास ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। तो उसने फर्स्ट पार्ट में लिखा है, ए पार्ट के अंदर 3, 7, 11, डैश। यहाँ पे पूछा कि क्या आएगा, राइट। तो इसमें देखिए आपके पास, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड लगेंगे, या एडिशन का लगा लो या मल्टीप्लीकेशन का लगा लो। सो एडिशन के मेथड की बात करते हैं। एडिशन के मेथड में देखिए क्या बन जाएगा इसका। सबसे पहले 3 + 4 7, 7 + 4 11। तो 11 में भी क्या होगा? +4 ऐड होगा, तो 11 + 4 मिलकर क्या बनेगा? 15। सो योर 15 इज द फाइनल आंसर, राइट। 15 इज द राइट आंसर। बी पार्ट में चलते हैं इसके। बी पार्ट में उसने बोला है 2, 4, 8, 16 डैश। तो इसमें देखो सबसे पहले हम एडिशन चेक करते हैं। 2 + 2 4, 4 + 2 6, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 8। इसका मतलब एडिशन का रूल नहीं चलेगा। अब मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो उसके बाद क्या आएगा? 16 × 2 = 16 × 2 = कितना होगा? 32। सो राइट आंसर इज 32, राइट। तो ये आपका हो गया बी पार्ट। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट के अंदर लिखा है 23, 19, 15, डैश। तो क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 काम हो सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन होगी या फिर डिवीजन होगी, राइट। तो पहले सब्ट्रैक्शन चेक कर लेते हैं। 23 - 4 19, उसके बाद 19 - 4 15, उसके बाद क्या आएगा? 15 - 4, वो कितना होता है? 11। सो राइट आंसर इज 11, ठीक है। तो ये आपके हो गए ए, बी और सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के। अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो डी पार्ट के अंदर लिखा है डी पार्ट में 7, 14,
21 डैश। तो इसमें देखिए आप, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है तो असेंडिंग में दो मेथड लगेंगे, या एडिशन का या फिर मल्टीप्लीकेशन का। एडिशन में देखिए 7 + 7 14, 14 + 7 21, 21 + 7 आ जाएगा। और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज अ टेबल ऑफ 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 20, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28। सो राइट आंसर इज 28। उसके बाद ई पार्ट पर चलते हैं। ई पार्ट में उसने फिगर ड्रॉ किया, पैटर्न दिया हुआ है। पैटर्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्रॉस है। उसके बाद फिर एक अगला सर्कल है, उस सर्कल के अंदर प्लस है। अगला सर्कल ब्लैंक है। फिर से अगले सर्कल के अंदर क्रॉस है। उसके बाद अगला सर्कल जो है उसमें प्लस है। और आपसे पूछा है कि अगले सर्कल में क्या आएगा, राइट। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले क्रॉस प्लस ब्लैंक, क्रॉस प्लस। ऑब्वियस है कि जो यहां से लेके यहां तक की फिगर है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है यहाँ पे। तो इसके ये आ गया, प्लस में ये आ गया, तो अगली फिगर क्या होगी, ब्लैंक। सो राइट आंसर इज ब्लैंक सर्कल, राइट। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने रूल्स को आइडेंटिफाई किया और ब्लैंक्स को फिल किया। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, जिन बच्चों के पास पेपर है दैट्स वेरी गुड, बट अगर इसके पास पेपर नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी लिख रहा हूं सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट में चलते हैं। उसने बोला आंसर द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है उसने, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी months does a leap year have, कि एक लीप ईयर में कितने मंथ होते हैं। अब इसने ये क्वेश्चन घुमा दिया है। एक्चुअली क्या है कि जैसे ही बच्चों का दिमाग लीप ईयर में जाता है ना, वो ईयर के मामले में 306 याद रखते हैं और मंथ के मामले में वो 28 याद रखते हैं। उनको पता है कि फरवरी के अंदर 29 नॉट 28, लीप ईयर के अंदर 29 डेज होते हैं फरवरी मंथ में, और ईयर के अंदर होते हैं 366 डेज। लेकिन ना तो उसने नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर की बात की है, ना उसने नंबर ऑफ डेज इन फरवरी मंथ की बात की है। उसने सिंपली पूछा हाउ मेनी मंथ्स। तो मंथ्स लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है डजंट मैटर, ऑलवेज ईयर हैज 12 मंथ। ये घुमाने के लिए दिया रखा क्वेश्चन कि बच्चे कंफ्यूज हो इसके अंदर, या तो 366 लिख के आए या 29 लिख के आए, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ओनली 12। तो कंप्लीट आंसर लिखना है, अ लीप ईयर हैज 12 मंथ्स, राइट। उसमें कोई इश्यू नहीं है। लीप ईयर को ना भी लिखता तब भी 12 आता था, लीप ईयर लिखा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, राइट। उसके बाद बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में लिखा हुआ है अप्लाई द रूल ऑफ डमास, apply the rule of Damas to solve। डमास रूल को यूज करना है और हमें सोल्व करना है क्या, 8 × 6 - 108 डिवाइड बाय 12 + 32। इसको हमें सोल्व करना है, राइट। तो आप देखिए सिंपली इसके अंदर DMAS, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब ऑपरेशन सबसे पहले किसका लगेगा, डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, उसके बाद एडिशन का और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का। इस रूल को यूज करते हुए हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 × 6 - 108 डिवाइड बाय 12 + 32। सबसे पहले डिवीजन कहां पर आ रही है, यहां पे डिवीजन आ रही है, 100 डिवाइड बाय 12। तो बच्चों को 12 तक का टेबल जरूर लर्न करवा देना एग्जाम से पहले, क्योंकि 12 तक तो सेकंड क्लास के बच्चे को टेबल आनी ही चाहिए। और जैसे बच्चा 3rd क्लास में होगा, ओग्रू स्कूल का एग्जाम क्लियर हुआ है नहीं हुआ डजंट मैटर, बच्चे को 20 तक का टेबल लर्न करवा देना आप लोग, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल्स मैथमेटिक्स के लिए।
सेकेंड क्लास तक का बच्चा 12 तक का टेबल, और थर्ड क्लास का बच्चा 20 तक का टेबल। सो 12 9 जा 108, तो 8 इंटू 6 माइनस, पहले हमने डिवीजन को सोल्व किया, 100 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा 9 प्लस 32। उसके बाद डी के बाद एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन यहां पर है, 8 6 जा 48, 48 माइनस 9 प्लस 32। मल्टीप्लीकेशन के बाद ए फॉर एडिशन, एडिशन किसका चल रहा है 48 का और 32 का। बच्चों को बोलना कि वो रफ वर्क में यहाँ पे 48 और 32 को ऐड कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 80, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी ओवर, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8। और लास्ट क्या है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, 80 माइनस 9 इज 71, so final answer is 71. So in this way we will use the Damas rule, and it is later on known as board mass rule. वो बात की कहानी की बी और ओ का मतलब क्या है, फिलहाल सेकंड क्लास तक के लेवल के लिए डमास रूल। उसके बाद पार्ट सी करते हैं। पार्ट सी में लिखा है राइट द इवन नंबर्स, राइट द इवन numbers between 75 and 85। इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं। तो इवन नंबर ये वो नंबर होते हैं जिनका वंस डिजिट जो होता है या यूनिट डिजिट जो है वो 0 2 4 6 या 8 हो। तो जिनके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होता है वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। तो 75 के बाद सबसे पहले क्या आएगा, 76 आएगा, उसके बाद 77 नहीं है, 78 आएगा, फिर 79 नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 और 9 इज एन ओड नंबर नॉट ए इवन नंबर। उसके बाद आएगा 80, 80 के बाद 81 नहीं है, फिर आएगा 82, फिर 83 नहीं है, फिर आएगा 84, 84 के बाद 85 नहीं है। अब 86 मत लिखना क्योंकि उसने बोला बिटवीन 75 एंड 85, 85 से ऊपर नहीं जाना है। सो अवर राइट आंसर इज 76, 78, 80, 82 एंड 84। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ डी पार्ट पे चलते हैं। उसने लिखा कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। मीटर्स के लिए उसने बोला 9 किलोमीटर 8 मीटर। तो देखिए बच्चों को जो मीटर का है या सेंटीमीटर का है, किलोग्राम का है, लीटर का है, ये बच्चों को सारी कन्वर्जन आपको लर्न करानी है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये सारा का सारा आपको लर्न कराना है बच्चों को। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 9 किलोमीटर प्लस 8 मीटर, इनको अलग अलग कर लिए, बीच में प्लस का साइन लगाया। अब क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी मीटर में है, तो हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 9 किलोमीटर का बन जाएगा 9000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 9 किलोमीटर में 9000 मीटर हो जाएंगे प्लस 8 मीटर। सो आवर फाइनल आंसर बिकम 9008 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 9008 मीटर। यूनिट जरूर मेंशन करनी है क्योंकि उसने लिखा कन्वर्ट इनटू मीटर। स्पेशल कई बच्चे 9008 लिख के वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, यूनिट साथ में जरूर लिखनी है। यहाँ पे मीटर आपको जरूर लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं। ई पार्ट में लिखा है 8 टेंस प्लस 9 वंस। इसका आंसर पूछा है। सिंपली बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे बच्चे को बोलिए लिखिए वंस, यहाँ लिखिए टेंस, टेंस है 8, वंस है 9, सो आंसर इज 89। सो फाइनल आंसर आपके पास आ गया 89। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसके आपके पास 5 पार्ट्स थे और 5 मार्क का ही क्वेश्चन था, ABCDE तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने बोला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगेन 5 मार्क का क्वेश्चन है ये और 5 ही पार्ट्स हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है, क्वेश्चन नंबर ए में लिखा व्हाट इज द नेम ऑफ फिगर। एक फिगर ड्रॉ की हुई है, उसका नाम पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ
फिगर। फिगर ड्रॉ इस तरह से की हुई है कुछ। तो बच्चों को आपने यहां से देखो हर एक क्वेश्चन को रिलेट करना है कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया तो अगला फॉर्म क्या हो सकती है। अब इसने नेम पूछा है फिगर का, ऑब्वियस इट हैज फोर साइड्स, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, राइट। ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी फोर साइड्स है, लेकिन फोर साइड्स पे ही बच्चों को हमने रोकना नहीं है, हमें बच्चों को ये भी सिखाना है कि अगर थ्री साइड्स होती तो ट्रायंगल होता, फोर साइड्स है तो क्वाड्रिलेटरल है, फाइव साइड्स है तो पेंटागन होगा, और सिक्स साइड्स है तो हेक्सागन। तो सिक्स साइड्स तक बच्चों को करा देना आपने। तो क्योंकि इसकी फोर साइड्स है तो फोर साइड्स के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। द नेम ऑफ द फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, राइट। और अगर थ्री साइड्स होती तो क्या होता, ट्रायंगल, फोर साइड्स होती तो क्वाड्रिलेटरल, जैसे इसके अंदर फोर साइड्स है उसके लिए क्या आ गया, क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ के लिए पेंटागन, पेंटागन, और सिक्स के लिए हेक्सागन। सिक्स तक सफिशियंट है, तीन साइड्स हो तो ट्रायंगल, फोर साइड्स हो क्वाड्रिलेटरल, फाइव साइड्स हो पेंटागन, सिक्स साइड्स हो हेक्सागन। तो क्लास टू के लिए आप सिक्स साइड्स तक बच्चों को फिगर लर्न करा सकते हैं। उसके बाद बी पार्ट, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। जो बी पार्ट है वो क्वेश्चन कॉमन सेंस का, इसमें अलग आंसर भी बन सकते हैं, हर एक के अलग आंसर बन सकते हैं। उसने बोला नेम टू थिंग्स, नेम टू थिंग्स दैट यू डू, दैट यू डू व्हेन टाइम इज इन पीएम। उसने बोला क्वेश्चन में कि अगर टाइम पीएम में है तो कोई दो चीजें बताइए जो आप करते हो। इस क्वेश्चन का बेसिकली मकसद क्या है, बच्चों को ये पूछना कि क्या बच्चों को एएम और पीएम की नॉलेज है, राइट। तो पीएम क्या होता है, आफ्टरनून, इवनिंग, राइट। तो बच्चों को आप दो काम बोलिए कि आप आफ्टरनून में या इवनिंग में कौन से दो काम करते हो, तो बच्चा उन क्वेश्चंस के आंसर लिखेगा, राइट। तो पहला काम क्या हो सकता है, बच्चा लिख सकता है आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क, कि मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ। ऑब्वियस है बच्चे की जो स्कूल की छुट्टी है वो 2 बजे के बाद होती है, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब बच्चा होमवर्क करेगा तो पीएम ऑलरेडी तो 12 के बाद स्टार्ट हो जाता है। सो आई कंप्लीट माई होमवर्क, एक ये काम हो गया। सेकेंड क्या हो सकता है, आई प्ले इन द पार्क, या फिर वो बोल सकता है कि आई टेक डिनर, ठीक है। तो इसके मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, तो मैं इसमें लिख रहा हूं आई प्ले इन द पार्क, कि जब पीएम होता है तो मैं पार्क में प्ले करता हूं, राइट। तो ये आपके पास बी पार्ट हो गए। उसके बाद सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये। इसमें उसने पूछा सी पार्ट के अंदर व्हाट वुड बी द मिरर इमेज। मिरर इमेज का पहली बार क्वेश्चन आया है, इससे पहले कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन नहीं आया था। और याद रखना अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन आया है तो हो सकता है कि इस बार वाटर इमेज का भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप बच्चे को वाटर इमेज भी जरूर तैयार कराइएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है मिरर इमेज का, व्हाट वुड बी द मिरर इमेज ऑफ वर्ड एम्बुलेंस, AMBULANCE, ऑल कैपिटल लेटर है। सो एम्बुलेंस का मिरर इमेज बताना है। तो देखिए जब भी मिरर इमेज बनेगी वो हमेशा रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट होगी। पहले मैं सिंपल लिख लेता हूं यहाँ पे एम्बुलेंस, AMBULANCE। अब इसके आगे क्या लगाना है, मिरर लगाना है। ये लग गया जी मिरर, ये मिरर का सिंबल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई है, अब ये आपका ई से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं, कई बार गलती क्या हो जाती है कि यहाँ ए लिखा है तो हम यहाँ से ए से स्टार्ट करते हैं, नहीं, ये रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट होगा। ई पहले है तो पहले ई आएगा, लेकिन ई की इमेज कैसी होगी, उल्टी हो जाएगी। अब ई इसमें इस तरह से है तो इसमें ई आपका बन जाएगा इस तरह से, ई। सी आपका इस तरफ है, अब बनेगा सी इस तरफ। एन, एन आपका बनेगा इस तरह से, एन के बाद ए एज इट इज बनता है। ए के बाद है एल, एल में लाइन इस तरफ है, मिरर इमेज में इस तरफ आ जाएगी, राइट साइड, लेफ्ट साइड सॉरी। यू, यू आपका एज इट इज बनता है। बी, बी आपका उल्टा बनेगा इस तरह से। बी के बाद एम, एम एज इट इज बनता है। फिर है ए, ए भी आपका एज इट इज बनेगा। तो ये हो गई मिरर इमेज ऑफ
एम्बुलेंस, कि आपका एम्बुलेंस में AMBULANCE था, तो सबसे पहले वो रिवर्स ऑर्डर में बनेंगे कि ए यहाँ नहीं होगा, ए सबसे लास्ट में जाएगा, ई सबसे लास्ट था वो सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इस तरह इस ऑर्डर में हम लिखेंगे, और हर वर्ड को उल्टा। आपको इसमें प्रैक्टिस, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर वाटर इमेज और मिरर इमेज का अलग अलग अल्फाबेट, कौन कौन से, एक तो अल्फाबेट और एक नंबर्स, इनका मिरर इमेज लर्न कर लेना। अल्फाबेट सिर्फ कैपिटल सफिशिएंट रहेगा, अगर आप कैपिटल लेटर की वाटर इमेज और मिरर इमेज कर लेते हो, और नंबर 1 to 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, अगर आप इनका भी कर लेते हो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो हम एक मिरर इमेज बना लेंगे। अगर किसी को चाहिए कि उस पर एक वीडियो बननी चाहिए वाटर इमेज पे या मिरर इमेज पे, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर प्लीज मेक अ वीडियो फॉर वाटर इमेज, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर मिरर इमेज, सो दैट कि मुझे आइडिया हो जाए कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अदरवाइज फिर हम उसका बनाने का फायदा होगा नहीं कुछ। सो उसके बाद ई पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, उसमें लिखा है इफ द डेट टुडे इन 13 फरवरी व्हाट वुड बी द डेट इन अ वीक्स टाइम। सो इसका मुझे आइडिया नहीं लगा कि डेट इन अ वीक्स टाइम में वो क्या पूछना चाह रहा है, सो इसलिए ये क्वेश्चन मैं छुड़वा रहा हूँ। ई पार्ट में चलते हैं। ई पार्ट में उसने बोला है इफ ब्लू इज कॉल्ड रेड, कोमा red is called green, red is called green, green is called black, and black is called white, then what is the color of clear sky। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो फ्री के मार्क्स देके जाते हैं, फ्री के मार्क्स, राइट। तो उसने देखो इसमें क्या पूछा है, उसने बोला कि अगर मैं ब्लू कलर को रेड कह दूं, ब्लू का क्या मत बोलेंगे, रेड, रेड को ग्रीन कह दें, ग्रीन को ब्लैक कह दें, ब्लैक को व्हाइट, तो हमें बताना है कि कलर ऑफ क्लियर स्काई क्या होगा। देखो अगर हम सिंपल पहले नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल लाइफ के अंदर कलर ऑफ क्लियर स्काई वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लू इज कॉल्ड रेड, सो अवर आंसर इज रेड। हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब था, इस कलर से। कौन से कलर से, क्लियर स्काई का कलर क्या होगा, हमें पता है कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्लू इज कॉल्ड रेड, सो आंसर इज रेड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू and blue is called red, so final answer is red, फाइनल आंसर है वो आपका रेड हो जाएगा, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। देखिए आपके एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर आएगा जो बच्चे का माइंड डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 4 में जो डी पार्ट था, तो बच्चों को आपने ये बोलना है कि बेटा जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता उसको नहीं छेड़ना है, वो सबसे लास्ट में देखना है। अगर कुछ पॉसिबिलिटी बने तो उसको तब करना है, अदरवाइज उसको छोड़ देना, उस पर टाइम कंज्यूम नहीं करना है। हमें सबसे पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो बच्चों को आते हैं, राइट। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आई थिंक एक ही क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो इनको हम कल करेंगे, आज के हम इतना ही करते हैं। आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, राइट। और मैं फिर से ये बात बता दूं कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो ओ ग्रुप स्कूल के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है या प्रिपेयर कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है जो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं। ओ ग्रुप स्कूल का कोई भी बच्चा है जो मुझसे किसी भी तरह की हेल्प चाहता है वो मुझे कॉल कर सकता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, राइट। तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।